हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब आ गए? लेट मी सी कौन कौन आया है आज के सेशन में। गुड इवनिंग टू एवरीवन। अरे वाह, बहुत सारे बच्चे आए हैं, क्या बात है। सबका मूड है पढ़ने का लगता है। लेट्स सी कौन कौन आया है। सबसे पहले विक्रांत। हेलो विक्रांत, हाउ आर यू? सुमित, भाग्यश्री, निकिता, सुनील, खुर्शीद जहां, जोशुआ। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। आज इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट पोयम को एकदम थरोली पढ़ने वाले, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में देने वाली हूं। आपको कोई भी डाउट होगा मुझे ऑन द स्पॉट कमेंट सेक्शन में पूछना, ओके? हेलो शारिक अहमद, ऋतुजा, हाय। Is it really possible to score 90 up in English in HSC? Of course it is possible, but आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो देखो आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि सिली मिस्टेक कर देते तो हमारे आधे 1 मार्क्स कट जाते हैं, और ऐसे अगर हम हर एक क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करेंगे तो एट द एंड हमारे 10-15 मार्क्स ऐसे ही कट जाते। तो इंग्लिश में मार्क्स 90 क्या 95 प्लस लाना भी आसान है, पर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है जो हमको साल भर ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो उसके लिए बस आप बने रहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ओके? सो आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताई कि आपके पोयम नंबर 1, टोटल कितनी पोयम है? टोटल 8 पोयम है। तो आज इस सेशन में मैं आपको फर्स्ट पोयम, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इसका वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, ओके? सो एकदम गौर से सुनना। मैं डेली 6 बजे 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आती हूँ। अगर आप लोग एक भी दिन मिस कर दोगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, एक लिंक टूट जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर आपका बैकलॉग बढ़ जाएगा, दूसरे दिन 2 घंटा देखना पड़ेगा। तो इसलिए बस आप डेली 6 to 7 अपना स्लॉट फ्री रखो कि हमको इस अनअकैडमी स्कूल महाराष्ट्र बोर्ड के चैनल, यूट्यूब चैनल में आके इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है। और कब आपका इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ के एट द एंड ऑफ द ईयर खत्म हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। बस आपको मोबाइल चालू करना है, यूट्यूब चैनल ऑन करना है, बस। बाकी सब कुछ मैं प्रिपेयर करके आती हूँ, पीपीटी बना के, सारी चीज लेके, ओके? सो फाइनली स्टार्ट करते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम शफक नाज है। मैंने मोर देन 28,000 स्टूडेंट को इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया है। मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाना बहुत पसंद है। 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं अपने जब मैं 12th में थी, मैंने अपने कॉलेज में टॉप की थी, फर्स्ट रैंक आया था, गोल्ड मेडल मुझे मिल चुका है। और मैं 3 साल से टीचिंग कर रही हूँ, तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स भी प्रोड्यूस किए हैं। टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 सारे रैंकर्स मैंने अपने प्रोड्यूस किए हैं। सो मेरा यही एम हमेशा रहता है कि मैं जो भी स्टूडेंट को पढ़ाऊँ वो सिर्फ पास ना हो, वो अपने कॉलेज में टॉप करे। उसका जितना एम है 90 लाने का, 95% लाने का, मैं उसकी छोटी से छोटी मदद कर पाऊँ। सो आप मेरे एम को समझिए, और आपका जो भी एम है मुझे बताइए। यहाँ पे कितने लोग हैं आप लोगों का क्या एम है बताओ? बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, आप लोगों का क्या एम है, क्या गोल आपने बना के रखे हो? टेल मी योर एम। याद रखूंगी मैं कौन से बच्चे का क्या एम है, मैं याद रखूंगी, और उस हिसाब से आपको थरोली गाइड करूंगी। जल्दी जल्दी बताओ, जब तक मैं आपको अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता रही हूं कि अगर आपको फुल पैक एक कोचिंग क्लासेस का फील चाहिए, जहां पे आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, आपको नोट्स चाहिए, आपको टेस्ट कोई आपका सॉल्व करे, आपको कोई मॉडल पेपर दे, आपको मतलब एकदम पर्सनल गाइडेंस कोई दे, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है जो आपको चूज करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे मोर देन 10 बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप लोग ये कोड अप्लाई करते हो। SHAF10। प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ पे आप अनअकैडमी का एजुकेट ऐप है, वो डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। कहीं पे भी आपको कुछ भी कोड पूछेगा, ठीक है? फ्री क्लास का भी अगर आपको अनलॉक करना है, कोई भी क्लासेस आपको अनलॉक करनी है, कोड पूछता है, तो ये वाला कोड आप अप्लाई करो, SHAF01, आपको फ्री ओपन हो जाएगी वो क्लास, ओके? क्या क्या बेनिफिट है देख लेते हैं। अनलिमिटेड, आपके जितने भी सब्जेक्ट है, ओके, मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगी, सबके गोल्स पढ़ूंगी। अनलिमिटेड, आपके जो भी आप साइंस के कॉमर्स के हो, साइंस स्ट्रीम के हो या आर्ट्स स्ट्रीम के हो, आपके जो भी सब्जेक्ट है सारे के सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। टॉप एजुकेटर वो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे होंगे, डाउट सेशन आपके ले रहे होंगे, पर्सनल एक एक डाउट आपका लिया जाएगा, एक भी डाउट नहीं छोड़ा जाएगा, ओके? लाइव सेशन, मॉक सीरीज आपकी ली जाएगी, मेंटरशिप गाइडेंस दिया जाएगा,
प्रैक्टिस टैब, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी लाइफ नहीं, आपके एग्जाम में जो भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर पाए। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर होगा, एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर डिटेल में कवर होगा। जो भी आपको लैंग्वेज में पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेज में आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पीडीएफ मटेरियल आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छा मिलने वाला है। कलरफुल नोट्स, अगर एग्जाम कल है तो आप पूरा चैप्टर 10-10, 15-15 पेज का चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो, आपको एक प्रिसाइज नोट्स चाहिए होती है जो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो ये ऑल इन वन पैकेज। अगर आप इसके साथ बढ़ना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी प्लस से जुड़ना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा प्लान है। अगर आप 1 साल के लिए जुड़ना चाहते हो तो ये प्लान आप चूज करोगे। 12 मंथ 900 रुपीज पर मंथ। ओके, अगर 2 साल के लिए आप जुड़ना चाहते हो तो 600 रुपीज पर मंथ आफ्टर अप्लाइंग दिस कोड। तो ये पूरा प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में है। बग्स बाउंटी क्या है, अगर आपको कोई भी स्लाइट मिस्टेक दिख जाती है पीपीटी में तो आप हमको बता सकते हो, हम उसको इम्प्रूव कर देंगे और साथ में आपको प्राइस भी मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ देते हैं हम, कमेंट रीड कर लेती हूँ मैं, किसने क्या बताया। ओके, विक्रांत ने कहा है मैम मेरे 10th में 85 मार्क्स थे मराठी मीडियम से, तो 12th में 95 प्लस आ सकेंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? इसका आंसर तुम मुझे दो। क्यों नहीं आएंगे? अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे 95% नहीं आएंगे। अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, स्टडी से भागते हो, तो ही तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। बाकी सब ऐसी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स आ सकते हैं। तुमको बस एक अच्छा गाइडेंस चाहिए, तुमको एक सीनियर जो तुमको हमेशा तुम्हारे हर स्टेप में गाइड करे, तुम्हारा कुछ भी डाउट आ रहा है वो ऑन द स्पॉट क्लियर करे। बस तुमको एक गाइडर चाहिए तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा 95 क्या 98 99%, आजकल 100% भी आते हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट है जहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में 60% आए और 12th स्टैंडर्ड में 95% भी लाए हैं स्टूडेंट्स ने। ऐसा भी होता है और वाइस वर्सा भी होता है, 10th में 95 लाए और 12th में 60 लाए, ऐसा भी होता है। तो कुछ भी पॉसिबल है। 90 प्लस लाना है जोशुआ को, सुमित को आई वॉन्ट टू स्कोर 95 प्लस एंड आई वॉन्ट टू बिकम IFS ऑफिसर। ग्रेट, एक्सीलेंट सुमित। स्टेटस कट 100 above 100। विक्रांत 95 प्लस। अनुज मिश्रा, आपकी तरह लेक्चरर बनना है मुझे। ओके, बन सकते हो। जो भी आपका सपना है उसको पहले से प्लानिंग चाहिए होती है उसके लिए। ठीक है, जो भी चीज़ आप बनना चाहते हो आप ज़रूर बन सकते हो। मैम मेरे 10th में 95 मार्क्स है। वाओ ग्रेट। मनिक तुम तो टॉपर निकले, तुम तो टॉपर हो। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। भाग्यश्री को भी 95 चाहिए। क्यों ऐसा? 100 किसको क्यों नहीं चाहिए? 5 मार्क्स क्या कोई कहीं नहीं लेके जा सकता तुम्हारे। 98 मार्क्स भी परसेंटेज आ सकते हैं, 99 भी आ सकते हैं। ओके, मनिक को डॉक्टर बनना है। क्यों? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मनिक। ऑल द बेस्ट। अच्छे से नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करो। इंग्लिश सब्जेक्ट हर जगह काम आता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, इंग्लिश सब्जेक्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, चलो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हमको ये पूरा पोयम थरोली अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में क्या लाऊंगी उसके बारे में मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन बताने वाली हूँ। अभी बस मुझे आपसे इतना चाहिए कि मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ, आपको कुछ भी डाउट है फटाक से कमेंट लिख देना। ठीक है, फटाक से कमेंट में बता देना कि आपको ये लाइन नहीं समझी, ये वर्ड नहीं समझा, इसका मीनिंग क्या है। मैं बताऊंगी, उसके बाद भी नहीं समझ रहे तो कमेंट में बता देना। ओके, सो देखो आप अपना चैप्टर ओपन करोगे, सॉरी टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले पेज में ये दिखेगा जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। टोटल 8 चैप्टर है, 8 पोयम है। तो आज हम आपकी पोयम नंबर 1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड को पढ़ने वाले हैं। 2 पेज की ये पोयम है, 2 पेज की पोयम है और ये पोयम का थीम क्या है, 2 पेज की पोयम है। पूरा की पूरी पोयम आज हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पोयम किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन ये एक पोएट है, एक अमेरिकन पोएट है। इन्होंने ये सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड पोयम को लिखे हैं। देखो हम कोई भी चैप्टर पढ़े, कोई भी पोयम पढ़े या कोई भी बुक पढ़े, उसका कोई ना कोई ऑथर होता है, राइट। मैं अगर कोई बुक लिखी हूँ तो मैं उसकी ऑथर हुई, तो मुझे मेरे बारे में थोड़ा तुमको पता होना चाहिए, राइट। तो इस पोयम को किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन ने। ये कौन है? ये एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है, अमेरिका के ये एक पोएट है।
सिर्फ पोएट ही नहीं, ये एसेस्ट भी है, यानी ये ऐसे निबंध भी बहुत लिखते थे जर्नलिस्ट भी है, न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल लिखते थे। ज़्यादातर इनकी जो पोएम होती थी वो इन्फ्लुएंशियल होती थी, यानी लोगों को अवेयर करने की, लोगों के दिमाग में चेंज लाने की, ये सारी पोएम ज़्यादातर लिखते हैं। और ये पोएम भी, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड भी इन्फ्लुएंशियल पोएम है। ये पोएम पढ़ने के बाद भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। ओके, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए एक एक पॉइंट को गौर से सुनो, ठीक है, एक एक पॉइंट को गौर से सुनो। अभी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। शिवम, क्या है ये? मुझे बस 35 मार्क्स चाहिए, क्यों ऐसा? गांधी जी को टक्कर देना है? थैंक यू सो मच मनिक। आज इस पोएम को ख़त्म करके रहेंगे। नेक्स्ट सेशन हम आपकी जो भी मैं पोएम पढ़ाऊंगी ना, उसको 4 वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। और ये 4 वीडियो आप अगर मेरी देख लेते हो तो समझ लो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। पूरा ऑल इन वन पैकेज लगता, आपको पढ़ाने के लिए 1 घंटा लगता है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन के लिए 6-7 घंटे लगते हैं। सो मेरा बस यही बोलना है कि बस एक बार आप लेक्चर अटेंड कर लो। 1 घंटे का होता है, डेली होता है। आपको कभी भी एग्जाम से पहले प्रेशर नहीं आएगा। डेली 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो स्टडी के लिए, राइट? मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, ज़्यादातर स्टूडेंट यही प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसलिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं क्या बोल रही थी? वॉल्ट विटमैन, ये एक अमेरिकन पोएट है और ये ज़्यादातर कैसी पोएम लिखते हैं? इन्फ्लुएंशियल पोएम लिखते हैं। इन्फ्लुएंशियल यानी लोगों के दिमाग में चेंज आना। वो पोएम पढ़ के वो पोएम लोगों को प्रभावित करती है। और इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स का टाइटल दिया गया है। फ्री वर्ड्स क्या होता है? देखो, 2 टाइप की पोएम होती है। पोएम हमेशा 2 टाइप की होती है, हमेशा याद रखना, तुम लोग को एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक पोएम होती है राइमिंग स्कीम, ठीक है, राइमिंग स्कीम, और दूसरी पोएम होती है फ्री वर्स। हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, कंफ्यूज मत होना, कहीं भी तुम्हारी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए बता रही हूँ। पोएम, कोई भी पोएम हो, वो या तो राइमिंग स्कीम होगी या तो फ्री वर्स होगी। राइमिंग स्कीम मतलब वो पोएट ने अपनी पोएम को राइम कर करके यूज किया होगा, यानी लास्ट के 2 वर्ड मैच होते हैं, राइट? ट्री फ्री ऐसा मैच हो रहा है, हाई स्काई, तो इसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड। तो ऐसी बहुत सी पोएम होती है जो पूरा राइम करके बनी होती है, और ऐसी कुछ पोएम होती है जो फ्री वर्स होती है, उसमें राइमिंग वाइमिंग का यूज नहीं किया होता, फ्री होती है। वो ये सब झंझट में नहीं पड़ी होती कि मुझे अपना राइमिंग वर्ड यूज करके अपनी पोएम को खत्म करना है। एक चैप्टर की तरह होती है, ठीक है, बस कुछ राइमिंग वर्ड नहीं होते हैं, कुछ इसमें वर्ड का कॉम्बिनेशन, कुछ साउंड मैच नहीं होता है, बस लिखा हुआ होता है। तो वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है, यानी कि इन्होंने अपने आज तक जितनी भी पोएम लिखे हैं, मैक्सिमम जितनी भी इनकी पोएम है वो उन्होंने फ्री वर्ड्स में लिखे हैं, राइमिंग वर्ड का यूज करते ही नहीं है अपने पोएम में। ओके, तो अगर बाई चांस उनको एग्जाम में आ जाता है कि स्टेट द टाइप ऑफ दिस पोएम, कोई भी पोएम का नाम लिखा है, वो लिखा है स्टेट द टाइप ऑफ दिस पोएम, राइमिंग स्कीम है या फ्री वर्स है, तो समझ जाना इस पोएम का आया, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का आया तो फ्री वर्स है, ठीक है, ये पोएम फ्री वर्स है। अभी हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो, आपके ना पोएम के ज्यादातर मोस्ट ऑफ द जो भी पोएम है, चैप्टर है, उसके स्टार्टिंग के इतना बड़ा बॉक्स लिखा होता है, वो आपके एग्जाम में कहीं पे भी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। आप जनरल नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में इससे एक वर्ड भी नहीं पूछा जाएगा। ओके, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी स्टडी कर रहे हो तो इसको मत पढ़ो, बस इतना जान लो कि वॉल्ट विटमैन कौन है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनली सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ये पोएम एक्चुअल में है क्या है? मैंने क्या बोली? इन्फ्लुएंशियल पोएम है, आपको इंस्पायर करेगी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने की, आपकी आईज ओपन होगी, आपके थॉट प्रोसेस में इसमें बदलाव आने वाला है। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, खुला रास्ता, ओपन रोड यानी खुली सड़क फोटो जैसा आपके सामने है। क्या है? इनडायरेक्ट मीनिंग बहुत है, मैं आपको समझाने वाली हूँ। पहले पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन से पहले एक छोटा सा जिस्ट पढ़ लेते। जिस्ट कहीं पे भी वर्ड आया ना तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में तो समझ जाना समरी, ठीक है, समरी। जिस्ट मतलब होता है समरी,
इस पोयम का निचोड़ क्या है, ये पोयम हमको क्या मॉरल देती है, ये पोयम हमको क्या सिखाना चाह रही है, तो ये पोयम का क्या थीम है। ओके, इसका मतलब होता है जिस्ट। याद रखना ये वर्ड, ये सब तुम लोग के लिए न्यू है, राइट। जिस्ट, समरी तो बहुत बार सुन चुके हो, जिस्ट क्या है, वही है, सिर्फ वर्ड बदल गया है, मीनिंग वही है। तो क्या है इस पोयम का थीम, क्या है, फ्रीडम। द थीम ऑफ दिस पोयम इज फ्रीडम व्हेन अ पर्सन टेक्स ओपन रोड। ठीक है, जब हम कोई खुली रास्ते में चलते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं। जब हम खुले रास्ते में चलते हैं, जैसा आपके सामने फोटो है, अगर उसमें हम चलते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, हेल्दी महसूस करते हैं, एकदम फ्री महसूस करते हैं। ऐसा लगता है हमारे सामने पूरी दुनिया खड़ी है, हमको रोकने वाला कोई भी नहीं है, हम जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, राइट। मुझे सीधा जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, पूरी दुनिया मेरे सामने है, मैं कहीं पे भी जाके अपना रास्ता बना सकता हूँ। एक खुले रास्ते में चल के हमको ये फील आता है, राइट, हम ये महसूस करते हैं। इसी को ही ट्रू सेंस में फ्रीडम कहा जाता है। ओके, इसलिए इस पोयम का नाम है ओपन रोड। अब मैं बताती हूँ इसका कनेक्शन किससे है। इसका कनेक्शन है लाइफ से। लाइफ से, हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हमारी जिंदगी ओपन है। हमारी जिंदगी ने हमको कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, अरे मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मुझे तो साइंस अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं कर सकती, डॉक्टर नहीं बन सकती। ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन हमारी लाइफ कभी हमको ऐसा नहीं बोलती। इनडायरेक्ट कंपैरिजन समझो, एक खुला रास्ता कैसा होता है, सेम उसी प्रकार हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। हम अपनी लाइफ में करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी हमारे सामने है। बस हमको अपना माइंड ओपन रखना है, जो भी हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैप्स करना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। बहुत सारी चीजें हैं पोएम में पढ़ेंगे, मैं आपको शॉर्ट में मीनिंग बता रही हूँ कि एक्चुअल में है क्या। ओके, मतलब मैं पूरी 1 घंटा पोएम पढ़ा दी और बाद में आपको समझा कि अच्छा ये पोएम ये थी, तो फिर तो मतलब नहीं ना, इसलिए। ओके, बीइंग फ्री, जैसे मैंने बताई, बीइंग फ्री मीन्स एबल टू डू एनीथिंग यू वांट। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में जो भी करना है आप कर सकते हो। क्यों अपने आप को बोलते हो कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता? खुद ही बोलते हो ना, या तो कोई आपके दोस्त आपको बोलता है, लेकिन आपकी जिंदगी कभी आपको बोलिए, माइंड थॉट प्रोसेस हमको बोलता है, तो ऐसा नहीं होता है। इट मीन्स हैविंग नो ट्रबल अपॉन यू। ओके, तो इतना ये इसका जिस्ट है। ये पोएम बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी, एक एक करके हम करते। चलो, टेक्स्ट बुक खोलोगे, आपके सामने ये पोएम स्टार्ट होगी। पोएम की फर्स्ट लाइन क्या है? अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। जो भी रेड कलर का यहाँ पे वर्ड है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, तो कुछ भी डाउट आएगा मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ते जा रही हूँ। मैं आप लोगों ना एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन थोड़ी टाइम बाद पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्री लेक्चर को बाद में देखते हैं, तो वो लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं एक काम करूंगी, आपके पूरे कमेंट में पढ़ूंगी, थोड़े मुझे बस टाइम दो एक्सप्लेन करने के बाद। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। अ फूट यानी एक कदम। सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखेंगे। मैंने परसों एक होमवर्क दी थी, उसमें से मुझे 4 स्टूडेंट्स ने फोटो भेजे हैं। नाम मैं लेने वाली हूँ, नाम मैं वो 4 स्टूडेंट का लेने वाली हूँ, बाकी सबने नहीं भेजे। ओके, अ फूट यानी एक कदम, हल्के फुल्के मन से, लाइट हार्टेड, हल्के फुल्के मन से। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी स्लिप हो रही है, 1 मिनट। मैं एक काम करती हूँ, आपको बोलती हूँ, आप लोग लिख सकते हो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके, क्योंकि मैं अभी लिखने लगूंगी तो और ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मुझे आपका 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। ओके, अ फुट एक कदम, हल्के फुल्के मन से मैं किधर लेता हूं? एक खुली सड़क में लेता हूं, ओपन रोड में मैं लेता हूं। ये ओपन रोड कैसा है? ये ओपन रोड कैसा है? ये ओपन रोड तो हेल्दी है, ये फ्री है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी दुनिया मेरे सामने खड़ी है। ये ओपन रोड में मैं एक कदम रखा, हल्के फुल्के मन से, सब कुछ भूल भाल के मैं एक सड़क पे आया हूँ, खड़ा हूँ, और ये सड़क पे आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया तो मेरे सामने खड़ी है। ये दुनिया तो कितनी फ्री है यानी कोई दरार नहीं है इधर पे।
ये दुनिया मुझे कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं कर रही है कि तुम इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। ये तो पूरा रास्ता खुला हुआ है। मैं जाना चाहे तो इधर जा सकता हूँ, मैं जाना चाहे तो उधर जा सकता हूँ। तो जब से मैं अपने आप को क्यों ऐसा बोल रहा था? यहाँ पे इनडायरेक्टली लाइफ याद रखो, यहाँ पे लाइफ का कंपैरिजन हुआ है। लाइफ भी हमारी ऐसी है, ओपन है, बैरियर फ्री है, ऑब्स्टेकल कोई नहीं है, दरार कोई नहीं है। जहां जाना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, पा सकते हो। दिस इज द मैसेज दिस पोयम वॉन्ट्स टू कन्वे टू एवरीवन। ओके, अभी ये रास्ता कैसा है? ये रास्ता कैसा है? द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज। ये सब फोटो मैं आपको बताऊंगी। हम जब कोई चीज से एकदम फ्री हो जाते हैं तो कैसा हाथ आर्म ओपन करके एकदम खुश होते हैं, तो यही फीलिंग अभी राइटर को आ रही है। ये रास्ता कैसा है? लॉन्ग ब्राउन पाथ है। ये ऐसा रास्ता है, लंबा तो है। लाइफ मैंने यहाँ पे लिखी हुआ, लाइफ इनडायरेक्टली समझो। लाइफ मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ उसका लाइफ से कंपैरिजन करो। ये जिंदगी का रास्ता लंबा तो है, लेकिन मैं जहां जाना चाहती हूं, मैं जहां जाना चाहता हूं, ये मुझे वहां पहुंचाएगा जरूर। भले ही लाइफ की जर्नी थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन जहां मैं जाना चाहती हूं वहां ये पहुंचाएगा। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग यानी लेकर जाएगा। जहां भी वेर एवर जहां भी मैं जाना चाहती हूं, आई चूज, जहां भी मैं जाना चाहती हूं ये उधर मुझे लीड करेगा, लेके जाएगा। ओके, इसलिए henceforth, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। henceforth यानी अब से, या तो इसलिए भी बोल सकते हैं, इसलिए, therefore, ठीक है। इंग्लिश में ना एक वर्ड के हम बहुत सारी मीनिंग निकाल सकते हैं। henceforth, ठीक है, इसलिए अब से राइटर ने, आई यहाँ पे जो कहीं भी आ रहे हैं, राइटर अपना आई अपने आप को डिनोट कर रहे हैं वो, ठीक है। इसलिए राइटर ने अब से क्या करना छोड़ दिए है? राइटर ने आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, राइटर ने अब से गुड फॉर्च्यून मांगना छोड़ दिए। गुड फॉर्च्यून मतलब किस्मत। फॉर्च्यून मतलब होता है किस्मत, भाग्य, अच्छी भाग्य। किससे? ऑफकोर्स भगवान से मांगते हैं, गॉड से मांगते हैं। तो राइटर कहते हैं कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, मुझे मेरी लाइफ कुछ करने से रोक नहीं रही है, तो मैं भगवान से अच्छी किस्मत क्यों मांगू? भगवान ने मुझे ऑलरेडी सब कुछ दिया है, मेरी लाइफ ने ऑलरेडी मुझे सब कुछ दिया है, वो तो मुझे रोक ही नहीं रहा कुछ करने के लिए। मैं तो खुद एक अच्छा भाग्यशाली इंसान हूँ। आई माई सेल्फ एंड गुड फॉर्च्यून, मैं तो खुद एक भाग्यशाली इंसान हूँ। मैं भगवान से, मैं गॉड से अच्छी किस्मत क्यों मांगू? मैं क्यों बैग करूं कि मुझे अच्छी किस्मत दे दो, मुझे अच्छी किस्मत दे दो, जबकि गॉड ने मुझे ही एक भाग्यशाली इंसान बनाया है। इतनी बड़ी लाइफ देके, इतनी खूबसूरत लाइफ देके, इतनी बैरियर फ्री, इतनी जो मैंने बताई जो भी आपको कि लाइफ कैसी है, कोई भी चीज़ से रोक नहीं रही है, इतनी अच्छी लाइफ देके मुझे भाग्यशाली इंसान बनाया है। इसलिए मैंने अब से अच्छी किस्मत मांगना छोड़ दिया। मैं अपने आप को एक भाग्यशाली इंसान मानता हूँ, डेट्स इट। ओके, और मैंने क्या करना छोड़ दिया है? henceforth, और अब से मैंने विम्पर करना भी छोड़ दिया है। आई विम्पर नो मोर। विम्पर मतलब होता है रोना। ये आपको फोटो दिख रही है। तीन तरीके से हम जब रोते हैं, 3 तरीके से। हम कोई चीज में फेल हो जाते हैं, हमको कोई चीज से डर लगता है, या तो हमको फॉर एग्जाम्पल हम नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करे हैं और एग्जाम आने से पहले हम बहुत ज़्यादा डर गए, डर की वजह से रो रहे हैं और हिम्मत हार रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि मैंने साल भर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी, मैं एग्जाम देने नहीं जा सकती, उसकी वजह से मैं रो रही हूँ। तो ये विम्पर है ना, बहुत सारी चीज़ें कवर करता है ये एक सिंगल वर्ड, ठीक है। विम्पर मतलब रोना किस वजह से, या तो फेलियर से या तो डर की वजह से, ठीक है। सो राइटर बोलते हैं अब से मैंने ये सब करना छोड़ दिया है। मैंने विम्पर करना, डर की वजह से रोना, फेलियर की वजह से रोना, ये सब मैंने करना छोड़ दिया है। नो मोर, अब से मैं ये सब नहीं करता, ठीक है। और मैंने क्या करना छोड़ दिया है, और मैं क्या नहीं करता हूँ? मैंने चीज़ों को पोस्टपोन करना छोड़ दिया है।
मैंने चीज़ों को पोस्टपोन करना भी छोड़ दिया है, यानी कि मुझे अपनी लाइफ में जो कुछ भी आज करना होता है मैं आज करके ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे बहुत सारी चीज़ करनी है। अगर मैंने ये चीज़ आज नहीं किया तो मैं अपने एंड वाली लिस्ट मैंने जो लंबी बना के रखा हूँ वो मेरी पूरी नहीं हो पाएगी। वो समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रही हूँ? थोड़ा फिलोसॉफिकल होते जा रहा है ये पोयम। आई होप तुम लोग समझ रहे हो या नहीं, लेकिन समझो मेरी बात को कि ये जो पोयम है आपकी फर्स्ट पोयम क्यों रखी गई है। आपके इंग्लिश सिलेबस की सबसे पहली पोयम है, आपको ये बताना चाहती है कि आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। आप करना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट अपने आप को कम समझते हैं, 10th में कम मार्क्स आए या जो कुछ भी लोग की लाइफ में अब तक हुआ है उसकी वजह से लोग अपने आप को बहुत ही सेल्फ एस्टीम लोग लो कर देते हैं। तो ये पोयम आपकी जानबूझ के फर्स्ट पोयम रखी गई है ताकि आप लोग साल के पहले दिन से ही समझ जाओ कि मेरी लाइफ में 11th स्टैंडर्ड में मेरे 0 भी मार्क्स आए थे, 10th स्टैंडर्ड में मेरे 35 मार्क्स भी आए थे, वो सब बीता हुआ है। अभी आने वाले टाइम में क्या कुछ नहीं है मेरे हाथों में। करना चाहे तो मैं टॉप कर सकती हूँ, करना चाहे तो मैं टॉप कर सकता हूँ। पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ पिछली चीज़ को भूल जाओ। ये सब जो हम दूसरी चीज़ों में ध्यान लगाते हैं, ज़बरदस्ती फेलियर की वजह से रोते हैं, अपने स्टडी को पोस्टपोन करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ ही तो हमको आगे जाने से रोक देती है, राइट। इसलिए और राइटर ने क्या कर दिए है, राइटर ने विम्पर करना छोड़ दिए, चीज़ों को पोस्टपोन करना छोड़ दिए। जो आज करना है आज करके ख़त्म करो। आज जो प्लान बनाए, मुझे आज इंग्लिश की फर्स्ट पोयम पढ़नी है तो भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, आज तो पोयम पढ़ के ही ख़त्म करना है। ये जुनून अगर तुम्हारी लाइफ में आ जाता है तो तुम लोग कुछ नहीं अचीव कर लोगे। इतनी कम उम्र में तुम लोग क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते हो, राइट। ये सब ही ये पोयम तुमको बताएगी। नीड नथिंग, और राइटर को कुछ नहीं चाहिए। राइटर को, पोएट को कुछ नहीं चाहिए। क्या कुछ नहीं चाहिए? यानी पैसा। लोग पैसे के पीछे भागते हैं। राइटर को ये चीज़ बहुत पहले से समझ में आ गई कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। दुनिया, अगर मेरे पास कितना भी पैसा आ जाए, मेरे पास कितना भी पैसा आ जाए, ये पैसा मुझे खुशी नहीं दे सकता, खुशी तो नहीं खरीद सकता, राइट। तो राइटर ने ये 3 चीज़ करना अब से छोड़ चुके हैं। विम्पर करना छोड़ चुके हैं, डर और फेलियर की वजह से रोना जिसको बोलते हैं वो करना छोड़ चुके हैं, और चीज़ों को पोस्टपोन करना छोड़ चुके हैं, और अपनी लाइफ में लालची बनना, पैसे के पीछे भागना, गाड़ी बंगला, ये सारी चीज़ों के पीछे भागना छोड़ चुके हैं। और क्या करना छोड़ चुके हैं? देखो, डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स। हम कंप्लेन करते रहते जिंदगी भर, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है। कंप्लेन करते रहते हैं, खुद के लिए भी कंप्लेन करते हैं, दूसरों के बारे में भी कंप्लेन करते हैं कि वो ऐसी है, वो वैसा है। ये सब चीज़ से राइटर पक चुके हैं। डन विथ यानी ये सब चीज़ मैं करके पक चुका हूँ, अब से मैं ये नहीं करता हूँ। ये सब चीज़ करके कोई मतलब नहीं है। हम अपने लाइफ की प्रीशियस जो टाइम होता है वो सब बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं ये सब चीज़ छोड़ चुका हूँ। मैं बस अपनी लाइफ में फ्री हूँ, मुझे जो चाहिए बस मैं उसके पीछे जाता हूँ, ठीक है। नेगेटिव चीज़ों के पीछे जाना छोड़ चुका हूँ। इंडोर कंप्लेन करना छोड़ दिया, इंडोर कंप्लेन करना छोड़ दिया। और क्या करना छोड़ दिया? लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज, ये क्या आ गया इधर पे? लाइब्रेरीज क्या होते हैं? लाइब्रेरीज मतलब जैसे कि अगर इसका इनडायरेक्ट कंपैरिजन देखा जाए, जैसे हम कॉलेज में, हमारी स्कूल में लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे अलग अलग टाइप की बुक्स होती है, राइट। तो राइटर बोल रहे हैं मैंने अभी अपने मन में एक इंसान के लिए अलग अलग इमोशन रखना छोड़ दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, वो समझो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इंसान को उसके सामने अच्छा बनती हूँ, लेकिन उसके पीठ पीछे बुराई करती हूँ, फिर उसके पीछे कोई दूसरा इमोशन रखती हूँ। यानी एक इंसान के पीछे बहुत सारे इमोशन रखना, ये सब करना भी बंद कर दिए है। जो मैं हूँ वो हूँ। अगर तुम मुझे अच्छे लगते हो तो मैं बोलूँगी, नहीं अच्छे लगते हो तो नहीं बोलूँगी। तो राइटर भी यही बोल रहे हैं, राइटर भी यही बोल रहे हैं कि मैं ये सब चीज़ करना, मतलब अलग अलग इमोशंस रखना, अलग अलग अपना रूप बनाना, वो सब करना छोड़ चुका हूँ। मैं अब एक ही रूप में घूमता हूँ, मैं जैसा हूँ लोगों के सामने वैसा ही हूँ, ठीक है। लाइब्रेरीज। क्वेरलेस क्रिटिसिज्म। क्वेरलेस क्रिटिसिज्म यानी इरिटेट हो जाना, एकदम लोगों को इरिटेट कर देना, सता देना,
ये सब करना भी, जैसे ये इमोजी दिख रहा है, गुस्से में हमेशा रहना, ज़बरदस्ती दूसरों का मूड खराब करना, इरिटेट करना, खुद भी इरिटेटेड रहना, क्रिटिसिज्म यानी लोगों को क्रिटिसाइज करने को क्या बोलेंगे हिंदी में, एक सेकेंड, क्रिटिसाइज, ये बताएगा क्रिटिसाइज का हिंदी मीनिंग, मेरे भी माइंड में नहीं आ रहा है। क्रिटिसाइज लोगों को क्रिटिसाइज, एक सेकेंड रुक जाओ, क्या बोलेंगे क्रिटिसाइज को, हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है मुझे। लोगों की बुराई करना, लोगों के खिलाफ कुछ बोलना, समझ रहे हो? समझो कोई इंसान ने मुझे कोई अपना ओपिनियन दिया तो मैं बोलूँगी नहीं तू तो एकदम गलत है, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, यानी मैं उसको, उसके थॉट्स को, उसकी थिंकिंग को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, उसके थिंकिंग के खिलाफ जा रही हूँ। तो क्यों भाई, इंसान हम अलग है तो हमारे ओपिनियन भी तो अलग हो गए ना, क्यों हमको सबको अपनी तरह बनाना है? तो ये चीज़ राइटर बोल रहे कि मैं ये सब करना छोड़ चुका हूँ, लोगों की बुराई करना छोड़ चुका हूँ, लोगों के ओपिनियन अलग है, ओके तुम्हारा ओपिनियन अलग है, मेरा अलग है, ये सब चीज़ करना मैं सीख चुका हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? तो तुम लोग को भी अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ अडॉप्ट करनी है। कभी भी छोटी छोटी चीज़ को अपने दोस्त लोग से झगड़ा नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, अपनी लाइफ में कभी भी खुद को कम नहीं समझना है। राइटर यही बोल रहे हैं, ये जितना ये चीज़ जितना तुम लोग को अपनी लाइफ में जितना जल्दी समझ में आएगी उतना ही ज़्यादा तुम सक्सेस की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारा माइंड ये सब से फ्री हो जाएगा। एक बार तुम्हारा माइंड ये सब से फ्री हो जाएगा तो तुम्हारा पूरा का जो माइंड, जो तुम्हारा एनर्जी है तुम्हारे माइंड की, वो तुम्हारी ड्रीम की तरफ लग जाएगी और ये सारी चीज़ तुमको इतना वो नहीं रखेगी, इतनी अहमियत नहीं रखेगी, राइट? तो यही होता है। देन अब राइटर क्या बोल रहे हैं, देखो अब राइटर बोल रहे हैं कि मैं जब से ये सब चीज़ करने लगा हूँ, क्या करने लगा हूँ, जब से मैंने अपने आप को भाग्यशाली इंसान मानने लगा, जब से मैंने अच्छी किस्मत मांगना छोड़ दिया, जब से मैंने विम्पर करना, पोस्टपोन करना, लालची बनना, ये सब करना छोड़ दिया, इंडोर कंप्लेन करना छोड़ दिया, लोगों को क्रिटिसाइज करना छोड़ दिया, तब से मेरी लाइफ जो है वो स्ट्रांग होते जा रही है और मैं सेटिस्फाइड होते जा रहा हूँ। सेटिस्फाइड, स्ट्रांग और सेटिस्फाइड होते जा रहा हूँ। कंटेंट यानी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड होना, सेटिस्फाइड, तसल्ली जिसको बोलते हैं हम, मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ, ओके? मैं एकदम मजबूत बनते जा रहा हूँ जब से मैंने ये सारी चीज़ अपनी लाइफ में अडॉप्ट करी है। मैं नेगेटिव चीज़ों पे अपना ध्यान नहीं लगाता हूँ और मैं स्ट्रांग होकर, सेटिस्फाइड होकर इस खुले रास्ते में यानी अपनी ज़िंदगी में, मैं जब भी ओपन रोड बोलूँगी तो समझ जाना, मतलब ऐसा मत समझना एक हाईवे है उसमें तुम चल रहे हो, नहीं, इधर पे लाइफ की बात हो रही है। मैं पहले बताई लाइफ, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है ओपन रोड का हमारी लाइफ से। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, जब से मैं ये सब करना बंद कर दिया, ऊपर जितना भी मैंने बताई ये सब, मैंने लोगों की बुराई करना सब बंद कर दिया, तब से मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, सेटिस्फाइड हो चुका हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहा हूँ। और द अर्थ डेट इज सफिशिएंट, मेरे लिए ना ये अर्थ ही काफ़ी है, ये अर्थ, ये जो दुनिया है यही मेरे लिए काफ़ी, मुझे ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। अर्थ में जो कुछ भी आता है, नेचर आ गया, प्लांट आ गया, यहाँ के जितने भी लोग हैं, ये लोग ही मेरे लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है, सफिशिएंट, ठीक है, पर्याप्त, सफिशिएंट यानी पर्याप्त है। ये अर्थ ही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं को क्या नहीं चाहिए, राइटर क्या बोलते हैं, मुझे क्या नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट एनी कॉन्स्टिलेशंस एनी नियरर, मुझे कोई भी कॉन्स्टिलेशन नहीं चाहिए। कॉन्स्टिलेशन मतलब क्या, फेथ या इन्फ्लुएंशियल पीपल, ओके? फेथ बताती हूँ, डर मत जाओ, ऐसे बड़े बड़े वर्ड आ जाते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सबका मीनिंग मैं बताऊंगी और तुम लोग को टेक्स्ट बुक में हर हार्ड वर्ड का मीनिंग लिखना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है? फेथ मतलब होता है किस्मत, इन्फ्लुएंशियल पीपल यानी वो सारे लोग, इन्फ्लुएंशियल पीपल, स्लिप हो रही मेरी आज हैंड राइटिंग बहुत, सॉरी फॉर दिस। इन्फ्लुएंशियल, फेथ यानी किस्मत या तो चांद तारे जिसकी हम बात करते हैं ना, इन्फ्लुएंशियल पीपल जैसे वो सारे लोग जो हमको कुछ सिखाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए ये सारे लोग। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्यों राइटर ऐसा बोलेंगे कि मुझे ये सारे लोगों की, या मुझे चांद तारे, फेथ मतलब डेस्टिनी जिसको बोलते हैं ना हम, ये चांद तारे और बड़ी बड़ी ख्वाहिशें रखना, ये सब मैं नहीं चाहता, वरना मेरी पूरी ज़िंदगी एकदम ये सब में लग जाएगी और मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीऊँगा। तो राइटर क्यों ऐसा बोल रहे हैं,
वो बोल रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ मुझे खुद लाइफ में खुद चल के एक्सपीरियंस करके ही मिलेगी। ये मुझे कोई नहीं सिखा सकता, ना कॉलेज वाले, ना टीचर्स, ना स्कूल में ये सारी चीज़ हमको सिखाई जाती है। ये सारी चीज़ हम खुद अपनी लाइफ में जितना एक्सपीरियंस करेंगे, जितना अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में अच्छे मोमेंट, खराब मूवमेंट, सक्सेस, फेलियर, ये सारी चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम उसको समझ पाएंगे। राइट? हम जैसे बोलते हैं ना कि कोई हमको उसका फेलियर बताता है तो हम नहीं समझ पाएंगे जब तक हम वो फेलियर खुद नहीं फेस करें। तो यहाँ पे यही राइटर बोल रहे हैं कि मुझे ना इन्फ्लुएंशियल पीपल लोग की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी कॉलेज या मतलब टीचर तो नहीं, कॉलेज, ये सारी जो भी जगह होती है यहाँ पे ये सारी चीज़ नहीं सिखाई जाती है। ये सारी चीज़ कहाँ सिखाई जाएगी? अपने ओपन रोड में, यानी हमारी जो ज़िंदगी का रास्ता है उसमें खुद चल के ही हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सबकी लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंस होगे ना, राइट? स्कूल कॉलेज में अगर सिखा भी देते हैं तो वो सारी चीज़ सबकी लाइफ में थोड़ी होगी। सबकी लाइफ में अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो हमको चल के ही पता चलेगा। तो हमारी लाइफ में अच्छी सिचुएशन आए, बुरी सिचुएशन आए, कैसी भी सिचुएशन आए, हमको बस चलते रहना है, गिव अप नहीं करना है। यही राइटर हमको कहना चाहते हैं। यही चीज़ आपको भी याद रखनी है। बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा बड़ा एम रखे हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे लिखे कि मुझे 95% लाना है, ज़रूर आ सकता है, बस तुमको गिव अप नहीं करना है। अभी तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट हो गए, मैं तुम्हारे टेस्ट लूँगी, क्विज कंपटीशन होगा, क्लासेस तुम अगर जाते हो वहाँ पे होगा, कॉलेज में होगा, तो हो सकता है वहाँ पे तुम्हारे कम मार्क्स आए, हो सकता है वहाँ पे तुम्हारे 70 मार्क्स आ गए, लेकिन तुमने अपना एम 95 का बना के रखे हो, तो वहाँ पे गिव अप मत करना। गिव अप मत करना, बस चलते रहना। ठीक है? बस चलते रहना, एक्सपीरियंस लेना, तुमने क्या गलती करे उस पर फोकस करना और चलते रहना, फिर ही तुम्हारा ग्राफ ऊपर जाएगा। ठीक है? यही राइटर बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? ये बोलना चाहते हैं राइटर। लास्ट, आई नो दे आर वेरी वेल वेर दे आर, आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। ये 3 लाइन साथ में ही है, ये 3 लाइन साथ में ही है, इसको साथ में पढ़ना जब भी पढ़ोगे। राइटर क्या बोल रहे हैं? मुझे कोई भी कॉन्स्टलेशन की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टलेशन मतलब मुझे कोई भी बड़े बड़े सपने नहीं है, मतलब एकदम बड़े सपने जैसे चांद तारे नहीं चाहिए। मुझे कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल की ज़रूरत नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग जहाँ है, जिसके है उधर अच्छे है, मुझे ये चीज़ पता है। आई नो, वो लोग जहाँ भी है ये चीज़ मुझे पता है, लोग जहाँ भी है वहाँ अच्छे है। दे आर वेरी वेल वेर दे आर, और मुझे ये भी पता है, आई ऑल्सो नो दिस, कि वो लोग जिसके भी है वो उसी के है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्स होते हैं, तारे, ये किसको बिलोंग करते हैं? आसमान को। तो मैं क्यों तारे पाने की आशा करूं कि मुझे चांद तारे चाहिए? चांद तारे मुझे चाहिए, इसकी आशा मैं क्यों करूं जब वो मुझे बिलोंग ही नहीं करता है? वो तो आसमान की प्रॉपर्टी है, वो तो आसमान उसका मालिक है ना। जो चीज़ मेरी होगी वो मुझे मिल जाएगी। ये यूनिवर्सल फेनोमेना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो चीज़ आपके लिए बनी गई है वो आपको मिलकर ही रहेगी। तो इसलिए कभी भी एक चीज़ के पीछे भागने का नहीं, और ऐसा नहीं सोचने का ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है यानी मैं कुछ काम का नहीं हूँ, ऐसा नहीं। ठीक है? तो राइटर यही बोलना चाहते हैं कि एक चीज़ के पीछे भागना छोड़ दो, वरना तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और बाकी की 100 चीज़ जो रखी है वो तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो कितना बड़ा मैसेज मिल रहा है तुम लोग को? अपनी लाइफ में इसको अभी अडॉप्ट करो, फिर ना तुम लोग को पता चलेगा इसका डीप मीनिंग क्या था। जब ग्रेजुएशन पार कर लोगे और फिर से आके ये पोएम पढ़ोगे ना, तब तुम लोग को एक्चुअल में और डीप मीनिंग इसका समझेगा कि राइटर क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है? ये है। अब यहाँ पे जब से फ्रीडम की बात हो रही थी कि मैं फ्रीडम हूँ और ये सारी चीज़ें मैंने करना छोड़ दिया है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं अपनी लाइफ में फ्री चल रहा हूँ। तो इसका लास्ट में तुम अगर अपनी पोएम खोलोगे तो लास्ट के 4 लाइन तुमको दिखेगी। ठीक है? लास्ट की 4 लाइन तुमको पोएम में दिखेगी, जहाँ पे मैं सबके तुम्हारे जो भी डाउट है सब जमा करके रखो एक साथ, कमेंट सेक्शन में क्या बोले शूट करना, मैं सबके राइट आंसर जो भी आंसर होगा मैं दूंगी। अभी फिलहाल फटाक से सिर्फ 4 लाइन बची है, इसको ख़त्म करके आपके डाउट सेशन मैं लूँगी और आपसे बात भी करूँगी। ठीक है? लास्ट 4 लाइन बची है, फटाफट ख़त्म करते हैं। देखो अब राइटर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में फ्रीली चल रहा हूँ, मैंने अपने सब चीज़
करना छोड़, मैं जो भी बताई वो सब चीज़ मैंने करना छोड़ दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बर्डन यानी बोझ, ठीक है, बर्डन सबको मतलब मालूम है ना, बोझ, ठीक है, बर्डन यानी बोझ। लेकिन राइटर ने यहाँ पे लिखे डिलीशियस बर्डन, डिलीशियस यानी बहुत ही टेस्टी, स्वीट। बर्डन किसी को अच्छा लगता है? समझो आपको कोई टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया, एक चैप्टर को 10 बार लिख के आओ, अब तुम्हारे सर पे बर्डन आ गया है, तो ये बर्डन तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है? मतलब अच्छा यानी तुमको ये चीज़ करके मज़ा आ रही है या नहीं आ रही है? डिलीशियस है। तो बर्डन तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। किसके लिए जॉब करना बर्डन हो सकता है, किसके लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना एक बर्डन हो सकता है, किसके लिए स्कूल कॉलेज जाना एक बर्डन हो सकता है। तो बर्डन बहुत सारे टाइप के होते हैं, राइट। लेकिन राइटर क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने डिलीशियस बर्डन, देखो बर्डन एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन राइटर ने बहुत ही चालाकी करे, राइटर ने इधर पे डिलीशियस वर्ड लगा के, किसके साथ, बर्डन के साथ ये डिलीशियस एडजेक्टिव लगा के ये वर्ड को पॉजिटिव बना दिए, बर्डन वर्ड को पॉजिटिव बना दिए है, बर्डन वर्ड को पॉजिटिव बना दिए। राइटर क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में फ्री चल रहा हूं, मेरे पास फ्रीडम तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना सब बोझ को, मेरी जो बर्डन है सबको भूल भाल के अपने आप में मगन हूं और चल रहा हूं। ऐसा मैंने नहीं किया। मैं अपने बोझ, मैं आपको बताऊंगी और डिटेल में, रुक जाओ, बर्डन क्या वो बता रहे हैं। और राइटर क्या बोल रहे हैं, मैं जो भी अपने बर्डन है मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूं, यानी अपने साथ लेकर चल रहा हूं। सुनो मैन एंड वुमेन, आदमी औरत जो भी मुझे सुन रहा है, सुनो कि मैं अपने बर्डन को साथ में लेकर चल रहा हूं। मैं जहां भी जाता हूं, वेर एवर आई गो, मैं जहां भी जाता हूं अपनी लाइफ में अपने बर्डन को साथ में कैरी करके लेके जाता हूं। आई कैरी देम विथ मी, ठीक है। आई स्वेयर, मैं कसम, स्वेयर यानी कसम खाना। आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। रिड मतलब क्या, छुटकारा पाना। मैं जो भी बोल रही हूँ सब लोग, तुम लोग अपने टेक्स्ट बुक में वर्ड लिखते जाओगे, ठीक है। क्विज कंपटीशन होगा, मैं कुछ भी पूछूंगी, आंसर नहीं दिए तो फिर बताऊंगी, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखते जाना। मैं आप लोगों का जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं लिखूंगी तो थोड़ा टाइम उसमें 5-6 सेकंड चले जाता है, तो मुझे वेस्ट नहीं करना है। तो आप लोग लिख लो अपने टेक्स्ट बुक में, मैं इसकी नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी PDF फॉर्मेट में, उसका टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है। स्वेयर मतलब मैंने क्या बताई, कसम खाना। रीड मतलब छुटकारा। तो राइटर क्या बोल रहे हैं, मैं अपने बर्डन जहां भी जाता हूं लेके जाता हूं, मैं कसम खाता हूं और ये बोलता हूं कि मैं ये सब अपने बर्डन से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही मैं पाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइटर, जैसे मैंने बताई बर्डन अलग अलग टाइप के होते हैं, मेरे लिए बर्डन हो सकता है कि कॉलेज जाना, राइटर के लिए हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना जॉब के साथ। तो राइटर बोल रहे हैं कि मैं फ्रीडम के रास्ते में चल रहा हूँ, मैं मुक्त हो रहा हूँ, मैंने सब नेगेटिव चीज़ करना छोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बर्डन, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के अपने आप में अकेला मगन अपना एक झोला लेके निकल लिया रास्ते में अकेले, और दुनिया किधर गई, मेरी फैमिली किधर गई, मेरी जॉब किधर गई, मेरे बच्चे किधर गए, ये सब नहीं। मेरे बर्डन मेरे साथ, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग को भी लेके जाता हूँ। समझ रहे मेरी बात? मेरे लिए अगर मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे लिए बर्डन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जॉब को छोड़ के अपनी कहीं पहाड़ में जाके बैठ जाऊँगा और बोलूँगा कि मेरे पास फ्रीडम है, मैं फ्री हो चुका हूँ अपने बर्डन से। नहीं, समझ रहे हो मेरी बात? ये होता है आई एम फील्ड विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। ये सारे बर्डन ने तो मुझे फील किया है, ये सारे बर्डन की वजह से तो मैं आगे यहाँ तक पहुँचा हूँ। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, जॉब ने मुझे इतना पैसे कमा के दिया है, ये सारी चीज़ों से मैं आज इधर पे हूँ, ये सारी चीज़ों ने मुझे भरा है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं जहाँ भी जाऊँगा ये सारी चीज़ को लेके जाऊँगा, ठीक है। समझ रहे हो लास्ट लाइन में क्या बोले राइटर ने कि ये सारी बर्डन, आई एम फील्ड विद देम। अब यहाँ फील्ड, ये जो है ना फील्ड, इसको शॉर्टकट में लिखे उन्होंने। फील्ड ये है भरना, जो होता है ना फील्ड। देम यहाँ पे क्या है, कौन है? ये बर्डन है, ठीक है। ये सारे बर्डन ने मुझे भरा है, आज मैं यहाँ पे हूँ मेरे बर्डन की वजह से हूँ, तो मैं क्यों छोड़ दूँ इसको? मैं ये सब बर्डन को अपने छोड़ने नहीं वाला, मैं जहाँ भी जाऊँगा ये सारे बर्डन को लेके जाऊँगा। तो राइटर यही बोल रहे हैं, आपके लाइफ में जो भी आपके बर्डन है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट की लाइफ में ये बर्डन होगा कि स्टडी करना पड़ता है, कल एग्जाम है, आज सर पे इतना बड़ा बर्डन है, इतनी स्टडी करो,
तो आप अपनी लाइफ में आगे कुछ भी बनोगे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, कैसे कैसे बने तुम? वो स्टडी जो तुमने बर्डन अपना बोझ लेके इतना 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड पार करे, वो सारे बर्डन ने तो तुमको यहाँ तक पहुँचाया है। तो क्या डॉक्टर बनने के बाद छोड़ दोगे स्टडी करना, पढ़ाई को? क्या बुक को जला दोगे, काट के फेंक दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं तुम लोग के बर्डन के हिसाब से बात कर रही हूँ। सबकी लाइफ में, सबकी इसमें अलग स्टेजेस होते हैं, अलग बर्डन्स होते हैं। स्टूडेंट की लाइफ में मोस्टली क्या बर्डन्स होते हैं? स्टडी करना ना, स्टडी का प्रेशर होता है। तो राइटर यही बोल रहे हैं कि हमको अपनी लाइफ को इस तरीके से रखना है कि जो भी हमको कुछ करना है, अपना ड्रीम जो भी है वो पूरा तो करना है, और हमारी लाइफ में जो कुछ भी हमारे बर्डन है उसको साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये सारे बर्डन ही हमको मजबूत बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, राइट? या जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट इजंट द गोल डेट इट इजंट द लोड डेट वेट यू डाउन, इट्स द वे यू कैरी इट। लोड, ये लोड आपको नीचे नहीं गिरा रहा है। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये इंसान है, ये एक बर्डन, ये एक लोड लेके चल रहा है। ये लोड इसको नहीं गिरा रहा है। ये किस तरीके से इस लोड को, इस पत्थर को हैंडल करेगा, उस पर डिपेंड करता है। ये इंसान कैसा मजबूती से इस पत्थर को आगे पुश कर रहा है। देखो, ये पत्थर भी आगे पार हो जाएगा और ये भी पहाड़ चढ़ लेगा। तो हमको भी ऐसे ही करना है। अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी डिफिकल्टी आएगी, जो भी बर्डन होगे, उसको पुश करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ना कि वो सबको छोड़ के खुद भी नीचे गिर जाना है। तो ये चीज इस पोयम में बताई गई है। तो समझ गया आपको ये पोयम? यहाँ पे हमारी ये पोयम सेक्शन खत्म होता है। पोयम, फर्स्ट पोयम खत्म होती है। ओके, फर्स्ट पोयम खत्म होती है। आई होप आपको ये पूरी पोयम अच्छे से समझ गई होगी। हर एक वर्ड का मैंने मीनिंग बताई हूँ, जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता था, इनडायरेक्ट कंपैरिजन आपको बताई हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में पोयम में पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो आप वो कर इसमें आपको हेल्प मिलेगी कि एक इंस्पिरेशनल पोयम है। तो मुझे बताइए कि आपको कुछ डाउट है, कोई भी वर्ड कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं समझा, तो मुझे बताइए। मैं आपके कमेंट देखती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपके कमेंट देखती हूँ। अभी मैं आपके कमेंट पे आती हूँ। चलो, अभी मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ। आप लोग भी जल्दी जल्दी कुछ कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। ओके, कुछ भी डाउट है तो वो भी पूछ लो। नेक्स्ट सेशन के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे मैंने बताया कि हर पोयम को मैंने चार वीडियो में पढ़ाऊंगी। पहली पोयम में उसका पहले वीडियो में उस पोयम का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी। सेकेंड वीडियो में उस पोयम की हर लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि देखो आपको फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, कंपलसरी क्वेश्चन है, आता ही आता है, और आपके टेक्स्ट बुक के पोयम से ही उठाया गया होगा। तो अगर हम पहले से ही प्रिपेयर होकर जाते हैं कि हाँ इस पोयम की इस लाइन का ये फिगर ऑफ स्पीच है, तो एग्जाम में वो लाइन आ जाती है तो फटाक से हम लिख देंगे, एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पोयम में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है उसको एनालाइज करेंगे और पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच याद है ना कि भूल गए? मेटाफर, सिमिली, रेपिटेशन, एलिट्रेशन, हाइपरबली, इंट्रोगेशन, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, सबको पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिर थर्ड वीडियो में इस पोयम से, ये जो भी मैं पोयम पढ़ाऊंगी उस पोयम से कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, किस किस टाइप के, बीट पर्सनल रिस्पॉन्स, ट्री डायग्राम, पोयम को कंपोज करना है, क्रिएटिविटी है, फिलअप है, मैचअप है, जितने भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपके टेक्स्ट बुक में आइस ब्रेकर, ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस थर्ड वीडियो में। और फाइनली फोर्थ वीडियो में, यहाँ फोर्थ वीडियो में आने तक आपका क्या हो चुका होगा, चैप्टर को समझ के, पोयम को समझ के हो चुका है, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ के हो चुका है, और क्या हो चुका है, एक्सरसाइज सॉल्व करके हो चुका है। अब बारी आएगी मेरी डिटेक्ट करने की। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आपका क्विज लूंगी, क्विज कंपटीशन लूंगी, मेंटी क्विज लूंगी, और हम देखेंगे कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, पता चलेगा कि आपका रैंक किधर आ रहा है, टॉप पे आ रहे हो या लास्ट पे जा रहे हो, लास्ट पे क्यों जा रहे हो, फिर मैं आपको ऊपर लेके आऊंगी। जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे, क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप क्यों पीछे जा रहे हो, या आपकी मतलब आप टॉप अगर आते हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं एकदम सही ट्रैक पे हूँ। अगर टॉप नहीं आ रहे हो, कम मार्क्स आ रहा है, तो मुझे आप पूछ लेना, मैं आपके डाउट क्लियर करके आपको टॉप पे लेके आऊंगी। ओके, तो ये 4 वीडियो, 8 पोयम है, 8 पोयम का हमेशा 4 वीडियो ही आएगी। एक्सप्लेनेशन,
फिगर ऑफ स्पीच, क्वेश्चन आंसर, आइस ब्रेकर, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड देन मेंटी क्विज। ओके, इस तरीके से हम आपकी सारी पूरी पोएम कंप्लीट करेंगे, इतनी सी चीज भी छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी डाउट है क्या? निकिता, विक्रांत, मनिक, थैंक यू सो मच मनिक, विक्रांत थैंक यू सो मच। मैम मुझे डॉक्टर, हाँ ये तो पढ़ी थी मैंने। भाग्यश्री मैम मुझे 75 थे 10th में, क्या मिला? आपके 10th में मैं बोली ना 35 मार्क्स भी आए हैं, तो आप 12th स्टैंडर्ड में 95 क्या 99% भी ला सकते हो। आपके हाथ में अभी कितना सारा टाइम है। घर बैठे बैठे आप कितनी सारी चीज़ पढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बस मैं जैसे बताई, हमारा माइंड हमको रोकता है, हमारी लाइफ कभी रोकेगी नहीं। बस आप गाइडेंस लेते रहो, कुछ भी डाउट है ऑन द स्पॉट पूछा करो। 50+ और हेलो जुबैर, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। मैम यू सुपर डुपर ग्रेट, थैंक यू मनिक, आप बहुत तारीफ कर रहे हो, थैंक यू सो मच। मैम सेंड कैसे करना था? ओके जोशुआ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे सेंड करना था। थैंक यू अनुज, निकिता, स्वारली, शीला। कुछ डाउट है? लाइब्रेरी का मतलब डबल फेज भी होता है, विच राइटर लेफ्ट? यस, सही बोले सुमित, यू आर एग्जैक्टली राइट, एब्सोल्युटली राइट। नेगेटिव माइंड नहीं रहना, एब्सोल्युटली राइट। बापूराव हेलो, बोलो कुछ डाउट है? ऑलरेडी आई हैव रीड बट नाउ आई अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू सो मच मैम फॉर वेलकम। सुमित तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हो, एंड आई मस्ट से कि सुमित ने कल सबसे पहले मुझे पेपर पैटर्न सेंड किया। ओके, मैंने बोली थी कि मुझे पेपर पैटर्न लिख के सेंड करना, राइट? तो सुमित द्विवेदी के लिए क्लैप करती हूँ मैं। प्राउड ऑफ यू सुमित। इसी तरीके से आप अपनी स्टडी करो, एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप इसी तरीके से अपना डेडिकेशन दिखाओगे ना, आई कैन गारंटी यू कि आप कॉलेज तो क्या, आप महाराष्ट्र बोर्ड में भी टॉप कर सकते हो। महाराष्ट्र ये एक स्टेट लेवल के एग्जाम है, इसको कभी भी छोटे लेवल के एग्जाम मत समझना। आपके साथ पूरे महाराष्ट्र के बच्चे बैठे होंगे फर्स्ट पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट में, इसमें आप टॉप कर लोगे अगर आप यही डेडिकेशन पूरे साल भर दिखाओगे तो। ओके ओके, मैं आपको बताऊंगी व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन होना है। 4 पार्ट्स के वीडियो लाइव कवर करोगे या हमें प्लेलिस्ट में सिर्फ देखना पड़ेगा? लाइव आके, जैसे अभी ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, अभी कल मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है फिगर ऑफ स्पीच पे, परसों आएगी एक्सरसाइज पे, एंड देन थर्सडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को यानी इस पोएम का मेंटी क्विज होने वाला है। ओके, सो बी प्रिपेयर रहो। सुमित की तारीफ हो रही है, क्या बात है। सुमित सेलिब्रिटी बनने वाला है मुझे लग रहा है। इसी तरीके से डेडिकेशन दिखाओ। रियली प्राउड ऑफ यू सुमित, मानना पड़ेगा। बहुत कम बच्चे हैं, मतलब अभी के टाइम में बहुत कम बच्चे हैं जो इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। ओके अनुज, सो फाइनली हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है, एंड आप आई होप आपको सब कुछ समझ गया होगा। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट होता है तो टेंशन मत लेना, मैं एक काम करूंगी, हफ्ते के एंड में एक डाउट सेशन रखूंगी जहां पे हम आपको जो कुछ भी डाउट आता है ना मुझे पूछ लेना, एकदम एक्सक्लूसिवली डाउट सेशन, एक्सक्लूसिवली पूरा जो भी आपको कुछ भी पूछना है पूछना, मैं आपके आंसर दूंगी। ओके, अभी फिलहाल इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन हमने कर दिए, नेक्स्ट सेशन के बारे में आपको पता चल चुका है। कल भी मैं इसी टाइम 6 PM to 7 PM लाइव आऊंगी इसी चैनल में, इसी तरह। कौन सी वीडियो लेकर? सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का फिगर ऑफ स्पीच एनालाइज करेंगे हम। फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं है, ये मैंने खुद पूरा कलेक्ट करके आपके लिए प्रिपेयर करी हूँ। पूरी पोयम की हर एक लाइन का कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर जैसे आपकी पोयम की एक लाइन है, ये क्या है, एलिट्रेशन है, मेटाफर है, क्या है,
ये हम इसको कल एनालाइज करेंगे एग्जाम में इसको अच्छे से। जैसे ही वो एग्जाम में वो लाइन आई, आपके फटाक से क्लिक होना चाहिए कि ये लाइन एलिट्रेशन है, लिख दोगे 2 मार्क्स हाथ में, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, सोचना ही नहीं पड़ेगा। ओके, सो ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके रखी हूँ, टेंशन मत लेना, बस आप आके वो लेक्चर को अटेंड करना। मैं देखते रहूंगी कौन से बच्चे रेगुलर है और उस हिसाब से फिर मैं आपको प्रायोरिटी दूंगी। ओके, आई एम न्यू इन HSC बोर्ड, बिफोर आई वॉज इन CBSE बोर्ड। ओ अच्छा, ओके। वैभव, मेरा नाम शफक नाज है। ग्रेट जिगर, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई। निकिता, यू आर ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, आपने अभी तक दोनों सेशन अटेंड करे हो, मुझे पता है, वेरी गुड। इसी तरीके से आप सारे सेशन अटेंड करते रहो और आपकी इंग्लिश सेशन कब मेरे साथ पढ़ के खत्म हो जाएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट कब कवर हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, मैं आपको भेजती हूँ, डोंट वरी जोशुआ, मैं आपको भेजती हूँ, डोंट वरी। थैंक यू सो मच भाग्यश्री, आप बस इसी तरीके से डेडिकेशन दिखाओगे तो मेरा जो एक्साइटमेंट होता है पढ़ाने का वो यहाँ से यहाँ हो जाएगा। बस मुझे आपके तरह स्टूडेंट की ज़रूरत है, आपके तरह स्टूडेंट अगर मेरे साथ रहेंगे तो और भी नेक्स्ट लेवल की मैं अपना कोशिश करूँगी कि आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। ओके, सो चलो आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी करो अपने लाइफ में अच्छा करो। और आज की पोएम को एक बार रिवाइज कर लेना, कल फिर वो स्पीच एनालाइज करेंगे, थर्सडे को क्विज होगा तो उसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर रहो, पहले से मैं बता रही हूँ, देखेंगे कि आपका रैंक किधर आता है। ओके ओके, जोशुआ कुछ बोल रही है, मैम आई गॉट 80 इन इंग्लिश इन SSC, कैन आई गेट दैट टू 90 इन HSC, वाई नॉट, क्यों नहीं मिल सकता, मिलेगा, डोंट वरी, मिलेगा। मैं क्या बोली, जो भी आपका प्रीवियस जो हो चुका है उसको भूल जाओ, अभी आपके हाथ में जो टाइम है, आपके हाथ में बहुत टाइम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 मंथ्स है आपके हाथ में स्टडी के लिए, बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, शीला बहुत लेट ज्वाइन हुए तुम, अभी सेशन खत्म हो रहा है, इसका आप वो देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। अभी मैं जा रही हूँ, हम कल मिलेंगे इसी टाइम में 6 बजे फिर स्पीच एनालिसिस के साथ। ओके, सो लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और एग्जाम को क्रैक करना है हमको किसी भी हालत में। ओके, क्रैक, लेट्स क्रैक इट महाराष्ट्र बोर्ड। बाय बाय। बाय सुमित, बाय वैभव, बाय शारिक अहमद, बाय निकिता, बाय।